अस्सलाम वालेकुम माय गुड फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उस पार्ट में मैंने देखा था कि वैन चाओ वहाँ से भाग गया था। वैन चाओ जब वहाँ से भाग गया तब उसने हंसते हुए कहा, दम है तो मुझे पकड़ के दिखाओ। इधर शू यंग उसके पीछे पीछे भाग रहा था। उसने कहा मैं तुम्हें पकड़ लूँगा। वो उसके पीछे पीछे ऐसे भाग रहा था जैसे कि वो उसे अभी जान से मार डालेगा। इधर जियांग चंग ने कहा, वो कौन था। उस पुलिस ऑफिसर ने कहा, वो एक सीक्रेट एजेंट है, उसका नाम शू यंग है। वो खास करके वेन चाओ के पीछे ही पड़ा हुआ है। पिछले 5 साल से वो वेन चाओ के पीछे पड़ा हुआ है। उसने उसके लिए बहुत कुछ किया, अपनी फैमिली तक छोड़ दिया उसने। लास्ट में वेन चाओ ने उसकी बहन को ही टारगेट बना लिया। ये सुनकर वेंग ने कहा, आपने पहले क्यों नहीं बताया था कि शू यंग इन्वेस्टिगेट कर रहा है वेन चाओ के लिए। उसने कहा, मुझे माफ़ कर दो, ये एक सीक्रेट था, मैं नहीं बता पाया, लेकिन इसे देखकर मैं हैरान था। वेंग ने वांग जी को उठाते हुए कहा, लानसान उठ जाओ ना, तुम आके क्यों नहीं खोल रहे हो, लानसान उठो। उसके बाद वो लोग वांग जी को लेकर चले गए नर्सिंग होम पर, जहाँ पर उसने वांग जी को एडमिट करवाया। वांग जी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वांग जी को बहुत सारा ब्लड लगा और ब्लड डोनेट करने के लिए बहुत सारे इंसान भी वहाँ पर आए थे। इधर वांग जी को किडनैप किया गया था, ये प्रूफ हो चुका था और वो अब वैन चाओ को ढूंढ रहे थे। अब शू यंग वैन चाओ के पीछे ही था। अब फिर से शू यंग के हाथ से वैन चाओ निकल गया था। नेक्स्ट मॉर्निंग जब विंग हॉस्पिटल में था, वहाँ पर शू यंग विंग से मिलने के लिए आता है। उसने कहा, हेलो विंग, गुड मॉर्निंग। विंग ने कहा, गुड मॉर्निंग शू यंग, तुम यहाँ पर। विंग ने कहा, अब क्या वैन चाओ। उसने कहा, नहीं, वैन चाओ अभी तक नहीं मिला है, वो फरार हो गया, लेकिन कब तक बचेगा, मैं उसे फिर ढूंढ निकालूंगा। देखो वैन चाओ अब तक बाज नहीं आएगा, वो लान वांग जी को मार नहीं पाया और ना ही तुम्हें मार पाया है, वो बहुत भड़का हुआ है, वो फिर से यहाँ पर आ सकता है वांग जी को मारने के लिए या फिर तुमको मारने के लिए। इसीलिए मैं हमेशा तुम दोनों के साथ रहूँगा और ऐसे रहूँगा उसको समझ में नहीं आएगा कि मैं तुम दोनों के साथ हूँ। कुछ भी हो तो मुझे इन्फॉर्म करना, और यहाँ पर पुलिस तो है ही। विंग ने कहा, हाँ सही कहा तुमने, मुझे भी यही लगता है। वैन चाओ चुप नहीं रहेगा, वो कुछ ना कुछ करेगा, मुझे डर है कि वो वांग जी का कोई नुकसान ना कर दे। शू यंग ने कहा, तुम चिंता मत करो, वो कुछ नहीं कर सकता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वैसे वांग जी कैसा है। विंग ने कहा, अभी तक वांग जी को होश नहीं आया है। डॉक्टर ने कहा है कि उसके पैर पर और उसके सिर पर बहुत ज़्यादा चोट आई है, उसे इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया है, जिसके कारण उसका हार्ट बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है और बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ है। ब्लड तो हमने दे दिया वांग जी को, लेकिन उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक है। और डॉक्टर ने कहा है कि, ये सुनकर शू यंग ने कहा, तुम रुक क्यों गए, डॉक्टर ने क्या कहा। विंग ने कहा, डॉक्टर ने कहा कि अगर वांग जी 24 घंटे के अंदर होश में नहीं आया तो वो हमेशा हमेशा के लिए कोमा में चला जाएगा और पता नहीं वो कब लौटेगा कोमा से। डॉक्टर तब से उसकी जांच कर रहे हैं और वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वांग जी को होश नहीं आया है। विंग ये बोलकर बहुत रोने लगा। विंग बहुत रो रहा था। शू यंग ने कहा, चिंता मत करो, कम से कम वांग जी ठीक तो है ना। वांग जी तुम्हारे सामने हैं, मैंने तो अपनों को खोकर देखा है, मेरे सामने उनकी लाश के अलावा और कुछ नहीं आया है। ये सुनकर विंग को बहुत बुरा लगा। विंग ने शू यंग से कहा, बैठो ना। उसके बाद शू यंग बैठ गया। वो उससे बातें कर ही रहा था। डॉक्टर ने कहा, विभूषण, मिस्टर विभूषण। उसके बाद विभूषण वहाँ पर आ गया। उसने कहा, जी। उसने कहा, आपके हस्बैंड की तबीयत बहुत ख़राब है, ये लीजिए, ये कुछ इंजेक्शन है, ये अभी जाकर लेकर आइए। शू यंग ने कहा, मुझे दो, मैं लेकर आता हूँ। उसके बाद वो विंग के हाथ से प्रेस्क्रिप्शन को लेकर चला गया। शू यंग थोड़ी देर बाद आता है बहुत सारा इंजेक्शन लेकर। उसके बाद उसने डॉक्टर को दे दिया। उससे कहा, थैंक यू सो मच। उसके बाद वो अंदर चले गए। उन्होंने वांग जी को बहुत सारा इंजेक्शन दिया, सेलाइन चल रही थी, एक तरफ ब्लड चल रहा था, वांग जी की बॉडी जार्क हो रही थी। डॉक्टर ने कहा, ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है, ये पेशेंट तो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, अब क्या होगा। सब लोग बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे थे। मैडम लान वो बहुत रो रही थी, पास में ही वो नीचे फ्लोर में बैठकर बहुत ज़्यादा रो रही थी। वहाँ पर मैडम यूँ बैठी हुई थी। जियांग फैंगमियान और लान कुरन आपस में बातें कर रहे थे और लान कुरन को वो समझा रहा था।
सिचैन दीवार से पीठ लगाकर खड़ा था और जियांग चंग उसके पास था और समझा रहा था। विंग अकेला ही बैठा हुआ था तो शुयांग उससे ही बात कर रहा था। विंग रो रो कर उसकी बुरी हालत हो चुका था। विंग की आंखें भी लाल हो चुकी थी। शुयांग ने कहा, सुनो, कुछ भी ज़रूरत हो तो मुझे बोल सकते हो, चाहे वो पैसा है या फिर कुछ और। ये सुनकर विंग ने कहा, चिंता मत करो, पैसे की कमी नहीं होगा। मैं बस सोच रहा हूँ कि वांग जी वो 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 होश में क्यों नहीं आ रहा है और वो ऐसा क्यों कर रहा है। वो हमारा बेबी, मैं उसे बता भी नहीं पाया कि हमारा बेबी आने वाला है। उसको पता भी नहीं है। उसको सपना था ना वो तभी शुयांग ने कहा, अच्छा ठीक है, शांत हो जा विंग, मत रो। देखो, तुम स्ट्रांग रहो, तुम्हें वांग जी की देखभाल करनी है, ठीक है। मैं भी चलता हूँ, फ़िलहाल के लिए मुझे एक काम है। विंग ने कहा, ठीक है शुयांग, तुम जा सकते हो। शुयांग चला गया वहाँ से। विंग फिर से उस रूम के सामने आ गया। उसने देखा कि वांग जी की बॉडी डार्क होते होते ऑटोमेटिकली रुक गया। उसके बाद सारे सिस्टम उल्टे हो गए। ये देखकर विंग हैरान था। उसकी हार्ट बीट भी बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुका था, लेकिन अब वो नॉर्मल हो गया। डॉक्टर ने कहा, ओह गॉड। नर्स ने कहा, सर क्या हो गया। डॉक्टर ने कहा, जिसका डर था वही हो गया। वो कोमा में जा चुका है। ये सुनकर उन लोगों ने कहा, अब क्या कर सकते हैं। डॉक्टर ने कहा, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद वहाँ पर 2 डॉक्टर थे, वो लोग बाहर आ गए। उन्होंने कहा, मिस्टर विभूषण और लान फैमिली। उसके बाद वो सब लोग वहाँ पर आ गए। उन्होंने कहा, मिस्टर विभूषण, मेरी बात सुनिए। आपके हस्बैंड के बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा खरोच थी और उसे बहुत ज़्यादा मेंटली और फिज़िकली टॉर्चर किया गया है। उसे बहुत पीटा गया है और ऊपर से उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर और बहुत सारी बातें सुना कर उसके कानों को, मतलब मुझे ऐसे लग रहा है उसकी बॉडी की जो हालत है, और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये टॉर्चर किसी साइको किलर का हो सकता है, क्योंकि उसकी बॉडी पे जो घाव है। विंग ने कहा, हाँ आपको सब पता है डॉक्टर। डॉक्टर ने कहा, अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हमने बहुत कोशिश किया उस जगाने की, लेकिन कुछ नहीं हो सकता है। विंग ने कहा, नहीं ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। डॉक्टर ने कहा, वो अभी कोमा में है, पता नहीं वो कब होश में आएंगे, लेकिन हाँ मुझे लगता नहीं है कि वो अभी इस वक्त होश में आ सकते हैं। उनकी बॉडी जवाब दे चुकी है। उसका हार्ट भी बहुत स्लो चल रहा है। बट चिंता मत करना, हम रेगुलर उसका चेकअप करते रहेंगे। आई एम सॉरी मिस्टर विभूषण, मुझे माफ़ कर दीजिए। ये बोलकर डॉक्टर चली गई वहाँ से। विंग बैठ गया नीचे घुटना टेक कर। वो बहुत रोने लगा। वो इतना रो रहा था कि उसे पता भी नहीं है कि वो कितना रो रहा था। वो बहुत रो रहा था। नेक्स्ट डे मैडम यू विंग के पास आती हैं। विंग बेटा, कुछ खाना खा लो, तुमने कुछ नहीं खाया सुबह से। मॉम, मुझे नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है। विंग बेटा, अगर तुम ऐसा करोगे तो कैसे चलेगा। अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो बेबी को तकलीफ़ होगी। अपने लिए ना सही, जो तुम्हारे अंदर बड़ा हो रहा है, पल रहा है, उसके लिए खाओ। नहीं तो बाद में तुम लान जान को क्या कहोगे, बोलो कि तुमने अपनी बेबी का ख्याल नहीं रखा। विंग ने अपनी मॉम को हक करते हुए कहा, मॉम क्या ये होना बहुत ज़रूरी था। फाइनली तो मुझे मिल गया था ना, मैं उसे ढूंढ लिया था ना। वो ऐसे कैसे कर सकता है। वो मुझे छोड़कर उस बेड पर लेटा हुआ है। वो उठ नहीं रहा है, मुझे नहीं देख रहा है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक लड़की आ गई। उसने कहा, लान वांग जी की फैमिली मेम्बर। विंग ने कहा, जी मैं, वो मेरा हस्बैंड। ये सुनकर उस लड़की ने कहा, हेलो विभूषण, मेरा नाम मिया है और मैं यहाँ की न्यू डॉक्टर हूँ, तो मुझे उनका जो प्रेस्क्रिप्शन है मुझे कहाँ है हैंडल करने के लिए। क्या आप मुझे थोड़ी देर के लिए कुछ बोल सकते हो, मैं जो पूछने वाला हूँ। विंग ने कहा, हाँ ज़रूर पूछिए। लान वांग जी को किस चीज़ से एलर्जी था और वो क्या कुछ चीज़ से डरता था बचपन से ही। ये सुनकर विंग ने कहा,
हाँ मुझे आपसे बात करनी है। उसके बाद वो दोनों बात करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वो लोग वांग जी केबिन पे आते हैं। मियान मियाँ ने कहा, देखो लाड वांग जी को सब कुछ सुनाई देगा, वो सब कुछ फील कर सकता है, वो सब कुछ समझ सकता है, लेकिन बस एक ही बात है, वो ना ही तुमसे बात कर सकता है, ना ही हिल सकता है, और ना ही वो तुम्हें देख सकता है, लेकिन वो सब कुछ फील कर पाएगा। वेंग ने कहा, क्या? मियान मियाँ ने कहा, हाँ, उसका कोमा इस टाइप का ही है। वो सब कुछ फील कर पाएगा, वो सब कुछ सुन पाएगा, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाएगा। वो सब कुछ समझ पाएगा। ये सुनकर वेंग ने कहा, ओह, उसे कब तक होश आएगा? मियान मियाँ ने कहा, मुझे नहीं पता कब तक होश आएगा, ये उसकी कंडीशन बोलेगी। कुछ कुछ पेशेंट को 1 महीने लगता है, कुछ कुछ पेशेंट को 1 दिन लगता है, और कुछ कुछ पेशेंट को लगता है 1 साल, 2 साल, 10 साल। हाँ, विंग उदास हो गया। मियान मियाँ ने कहा, कोई बात नहीं, हम मेडिसिन चला रहे हैं, जल्दी उठ जाएगा, चिंता मत करो, ठीक है। उसके बाद मियान मियाँ बाहर आ गई। विंग वहीं पर बैठी हुई थी। विंग बैठ गया नीचे। उसने वांग जी के हाथ को पकड़ लिया। विंग ने कहा, लानजान, तुम मुझसे बहुत नाराज़ हो ना? मैंने केस वापस ले लिया है। पता है, मैं तुम्हें छुड़ाने के लिए गया था। पता चला कि तुम वहाँ से भाग गए हो। उसके बाद मैंने इन्वेस्टिगेट किया तो पता लगा कि तुम्हारी किडनैपिंग हो चुकी है, और वहाँ पे एक ऑफिसर ने वेंचाओ की हेल्प किया था, जिसको पनिशमेंट भी मिला है। उसको सस्पेंड कर दिया और जेल के अंदर डाल दिया। चिंता मत करो, सज़ा मिल गई है, बस वेंचाओ बाकी है। उसने वांग जी के हाथ को लिया और अब टमी के ऊपर रखा। उसने कहा, लानजान, मुझे पता है कि तुम उसे फील कर सकते हो। भले तुम कुछ कह नहीं रहे हो, लेकिन तुम महसूस कर पा रहे हो। लानजान, हमारे बीच वो आ रहा है, हमारा क्यूट सा बनी, जो तुमने कहा था ना। लानजान, पता है मैं कल चेकअप के लिए जा रहा हूँ। काश तुम मेरे साथ होते। मुझे लगा था शायद मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा, लेकिन शायद ऊपर वाले को ये मंजूर नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ जाऊँ। लानजान, मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ। जल्दी उठ जाओ ना। यहाँ पर क्यों सो रहे हो तुम? तुमको समझ में आ रहा है कि तुम्हारा विंग कितना अकेला है? विंग उसके हाथ को अपनी फॉरहेड से लगाता है और बहुत रोने लगता है। विंग उसके हाथ को साइड में रखता है। उससे कहा, मैं और सहन नहीं कर सकता। विंग रोते रोते बाहर चला गया। हमें वांग जी को दिखा जाता है। वांग जी की आंखों से एक बूंद आंसू नीचे गिरते हुए, रोल होते हुए उसके कानों के साइड से गिर गया। इसका मतलब वांग जी को सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता है। इधर नेक्स्ट डे विंग चेकअप करने के लिए डॉक्टर के पास गया था। डॉक्टर ने विंग को चेक किया। उन्होंने कहा, विंग को अच्छे अच्छे हेल्दी फूड खाने चाहिए, और विंग का बेबी हेल्दी है और विंग हेल्दी है। और उन्होंने कहा कि आपसे विंग को ध्यान रखना पड़ेगा, भारी भरकम चीज़ें ना उठाने के लिए मना किया। उसके बाद उन्होंने बहुत कुछ बोला। विंग को एक डेली रूटीन दिया जो कि फॉलो करना पड़ेगा। विंग ने कहा, ठीक है। विंग को कुछ दवाई दिया गया। विंग उन्हें लेकर घर आ गया था। घर आते ही विंग को बहुत ज़्यादा उल्टी होती है। विंग उल्टी करता है। उसके बाद वो जाकर फ्रेश होता है। इधर उस नर्सिंग होम पर एक पर्सन मुंह पे मास्क लगाकर, एक अजीब सी कपड़े पहनकर अंदर आ रहा था। वह एक चेम्बर के अंदर घुस गया और फिर उसने एक वार्ड बॉय का ड्रेस पहन लिया। वो एक लड़का था। उसने मास्क पहना और फिर चश्मा पहना। उसके बाद वो एक व्हील चेयर को लेता है और वहाँ से निकल जाता है। इधर विंग ने कहा, मैं लानजान को देखने के लिए जाता हूँ, ठीक है। उसके बाद वो भी घर से निकल गया। उसके घर से नर्सिंग होम ज़्यादा दूर नहीं था। वो जल्दी वहाँ पर पहुँच गया टैक्सी से। इधर वो इंसान वार्ड बॉय बनकर वांग जी के रूम के अंदर आ गया, वो व्हील चेयर लेकर। उसने वांग जी को देखा। उसके बाद उसने अपनी मास्क को उतारते हुए कहा, हाँ, अब मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगा। उसके बाद देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। वो और कोई नहीं बल्कि वैन चाओ था। वैन चाओ वांग जी की जो ऑक्सीजन मास्क था उसे खोलने पड़ा था। तुरंत उसके हाथ को पकड़ते हुए किसी ने कहा, मुझे पता था तुम यहाँ पर ज़रूर आओगे। वैन चाओ ने उसे मुक्का मार दिया। वो नीचे गिर गया। वो और कोई नहीं, शुयांग था। शुयांग ने कहा, तुम्हें क्या लगा कि मैं इतनी आसानी से तुम्हें छोड़ दूंगा? उसके बाद वैन चाओ के साथ उसकी फाइटिंग स्टार्ट हो गई।
थोड़ी देर बाद वेंचा बाहर आ गया और शुयांग फिर से उसके पीछे पीछे आने लगा। शुयांग ने कहा, रुक जाओ, तुम्हें गोली मार दूंगा। उसके बाद वो उसके पीछे करने लगता है। विंग ने वेंचा को देखा, वेंचा उसके पास से गुजर गया। शुयांग ने कहा, जल्दी वांग जी के पास जाओ। विंग दौड़ते हुए वांग जी के पास आ गया। उसने देखा कि वांग जी बहुत सांसें ले रहा है, गहरी गहरी। उसके बाद उसने नर्स को बुलाया, डॉक्टर को बुलाया। वहाँ पर मियान मियाँ आ गई। उसने कहा, इसे क्या हो गया? उसके बाद उसने फिर से इंजेक्शन दिया और थोड़ी देर बाद वांग जी शांत हो गया। वहाँ पर एक व्हील चेयर था। मियान मियाँ ने कहा, ये व्हील चेयर यहाँ पर क्या कर रहा है? विंग ने कहा, मुझे नहीं पता। उसके बाद उसने उसको हटा दिया और इधर शुयांग वेंचा के पीछे भाग रहा था। सीन कट होती है। विंग सोच रहा था कि वेंचा यहाँ पर क्या कर रहा था और क्यों आया था, किस लिए आया था। और शुयांग, उन दोनों के बीच फाइट भी तो हो रही थी। शुयांग उसे दोहरा रहा था, क्या वेंचा यहाँ पर वांग जी के लिए आया था? विंग बाहर बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद वहाँ पर मियान मियाँ आती है। उसने कहा, वांग जी का चेकअप करना है। विंग ने कहा, हाँ ज़रूर। उसके बाद विंग भी उसके साथ अंदर आ गया। चेकअप करने के बाद उसने कहा, इसकी बॉडी में जितने सारे घाव हैं वो बिल्कुल भर चुके थे, वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल फिट है। मुझे लगता है कि बस अगर एक बार कोमा से बाहर आ जाए तो काफ़ी है। विंग ने कहा, मियान मियाँ ने कहा, अगर इसकी बॉडी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी तो हम इसे उसके घर में शिफ्ट कर सकते हैं। हम उसको लगातार ऑक्सीजन देते रहेंगे। ये सुनकर विंग ने कहा, थैंक यू सो मच डॉक्टर। उसके बाद मियान मियाँ ने उसकी मास्क को खोल दिया, ऑक्सीजन मास्क को। उससे कहा, एक सेकेंड रुको, मैं चेक करता हूँ। उसने देखा कि वांग जी को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। उसने फिर से मास्क को लगाते हुए कहा, लगता है अभी तक इसकी हार्ट की जो प्रॉब्लम है वो ठीक नहीं हुआ है। उसके बाद वो बाहर आ गई। उससे विंग से कहा, वैसे तुम्हारी शादी कितने दिन तक हुआ था? विंग ने कहा, हमारी शादी हो गई तकरीबन 2-3 महीना हुआ। ये सुनकर मियान मियाँ ने कहा, और तुम बेबी को कैरी कर रहे हो ना? वैसे इतना टेंशन मत करना, ठीक है, और अपना और बेबी का ध्यान रखना। ये बोलकर वो चली गई। विंग ने स्माइल करते हुए कहा, जी डॉक्टर। उसके बाद वो चला गया। विंग बैठ गया वहाँ पर। शाम हो रही थी। विंग सो रहा था। विंग की आंख लग गई थी। थोड़ी देर बाद किसी ने विंग से कहा, विंग उठो। विंग उठ गया। विंग की आंख खुल गई। वहाँ पर जियांग चैंग और सिचैन था। उन दोनों ने विंग को देखते हुए कहा, विंग तुम कब से यहाँ पर बैठे हुए हो? हमने तुम्हें कितना कॉल किया, तुमने उठाया क्यों नहीं? विंग ने कहा, ओ आई एम सॉरी, फ़ोन साइलेंट मोड पर है और मैं सो गया था। जियांग चैंग ने कहा, हम तुम्हारे लिए खाना लेकर आए हैं विंग। उन्होंने विंग को खाना दिया। विंग ने कहा, मुझे नहीं खाना है। जियांग चैंग ने कहा, बेबी के लिए खाना खा लो। विंग ने बेबी के लिए खाना खा लिया। उसे पानी पीते हुए कहा, मुझे वांग जी के लिए बहुत फिक्र हो रही है। पता है आज वेंचा यहाँ पर आया था। ये सुनकर वो लोग भी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए। वेंचा यहाँ पर आया था? हाँ सही कहा तुमने। और शुयांग ने उसके पीछे भाग रहा था। सीन कट होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग शुयांग विंग से मिलने के लिए आता है। उसने देखा कि विंग वांग जी के रूम के सामने खड़ा है और वो रो रहा है। शुयांग ने कहा, वांग जी कैसा है फ़िलहाल? उसने कहा, हाँ वांग जी के सारे घाव भर चुके हैं, वो फ़िलहाल ठीक है, बट अभी तक वो होश में नहीं आया। ये सुनकर शुयांग ने कहा, चिंता मत करो, अब कुछ नहीं होगा, अब वांग जी को कोई खतरा नहीं है। ये सुनकर विंग ने कहा, क्या तुमने वेंचा को पकड़ लिया है? शुयांग ने कहा, नहीं अभी तक वेंचा को पकड़ नहीं लिया, लेकिन मैं तुम्हें एक बात की गारंटी दे सकता हूँ, अब वेंचा तुम तक नहीं पहुँचेगा और ना ही वांग जी तक। टेक केयर योरसेल्फ। अब मैं चलता हूँ, ठीक है। उसके बाद शुयांग चला गया वहाँ से। शुयांग को जाते हुए विंग देख रहा था। यहीं पर इस सीन कट होती है। अब बीत जाते हैं 6 महीना बीत गए थे। अब इधर विंग अपनी बड़ी सी टम्मी को लेकर इधर उधर चल रहा था। आज वांग जी को नर्सिंग होम ले जाना है चेकअप के लिए, इसीलिए वहाँ पर एम्बुलेंस आई थी और बहुत सारे लोग आए थे। वांग जी अपने बेड पर था और चुपचाप सोया हुआ था। अभी तक कोमा से वांग जी वापस नहीं आया था। वो लोग उसे चेकअप करवाने के लिए ले जा रहे थे। जब वो लोग चेंबर तक पहुँचे, डॉक्टर ने वांग जी को चेक कर लिया। उसके बाद उन्होंने कहा, इसे रूम पर शिफ्ट करो, हम इसे अच्छे से चेक करेंगे। उसके बाद उन्होंने रूम पर शिफ्ट कर दिया और फिर उन्होंने वांग जी को ऑक्सीजन मास्क पहना और फिर चेक करना स्टार्ट करता है। थोड़ी देर बाद मियाँ बाहर आते हुए कहा,
विभूषण, वांग जी का बॉडी बिल्कुल फिट है, उसका हार्ट भी बिल्कुल ठीक है, उसका लंग्स भी ठीक है, अब बस वो वापस आ जाए कोमा से। हाँ, उससे कहा मैंने चेकअप कर लिया, बस कुछ देर तक वो यहाँ पर रहेंगे, उसके बाद तुम उसे लेकर जा सकते हो। विंग ने कहा शुक्रिया। मैं जा रही थी, विंग उससे कुछ कहने के लिए बढ़ता है, अचानक विंग का पैर स्लिप करता है, विंग नीचे गिर गया। नीचे गिरने की वजह से विंग की पेट पर बहुत गहरा चोट लगा, विंग के पेट दर्द करने लगा। म्यान पीछे मुड़ती है और उसने विंग को देखा, तुरंत उसने विंग को पकड़ लिया। वहाँ पर जियांग चंग था और सिचैन भी था। उन लोगों ने विंग को पकड़ते हुए कहा विंग तो ठीक तो हो ना। उन लोगों ने विंग को उठा लिया। उसके बाद मियाँ ने कहा ओटी रेडी करो, जल्दी करो। उसके बाद वहाँ पर से नर्स चली गई ओटी रेडी करने के लिए और वो लोग विंग को लेकर ओटी पर चले गए। सीन कट होता है, वहाँ पर मैडम लान, मैडम यू, लान कोरैन, जियांग फेंग म्यान सब लोग आ चुके थे। सब लोग बहुत ज़्यादा वरीड थे। थोड़ी देर बाद मियाँ बाहर आती हैं। उन्होंने कहा विंग की कंडीशन थोड़ा ख़राब है, बट विंग ने ट्विंस को बर्थ दिया है। ये सुनकर वो लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। मियाँ ने कहा वो दोनों ही अल्फ़ा है। ओके, बधाई हो, मैं जा रहा हूँ, और हाँ मिठाई लेकर ज़रूर आना जियांग चंग। उसने जियांग चंग से कहा। उसने कहा हाँ ज़रूर। उसके बाद मियाँ चली गई। विंग को थोड़ी देर बाद जनरल पर शिफ्ट करते हैं। विंग का ऑक्सीजन चल रहा था। विंग की हालत थोड़ी सी ख़राब थी, अभी भी उसका सीजर हुआ था और 2 बच्चे पालने में थे। मैडम यू और मैडम लान अंदर थी, बस ज़्यादा लोगों को अंदर आने के लिए अलाउ नहीं किया था। वो लोग बेबी को देख रहे थे। उसके बाद वो लोग बाहर आ गए और फिर जियांग चंग ने कहा, विंग ने कहा था कि उसका ट्विंस बेबी होगा, क्योंकि उसने सोनोग्राफी किया था तो डॉक्टर ने कहा था कि उसके पेट पर ट्विंस बेबी है। मैडम यू ने कहा हाँ मैं पता है जियांग चंग, बट विंग जल्दी ठीक हो जाए। अगले दिन विंग को होश आ जाता है और फाइनली विंग ठीक होता है। विंग अपने दोनों बेबी को देखता है। पहली बार मॉम बनी की खुशी विंग को महसूस हो रही थी। विंग ने अपनी बच्ची को गोद में लिया। बस उसे यही बात याद आ रहा था कि काश वांग जी भी यहीं पड़े होता और अपने बच्चों को गोद लेता तो कितना खुश होता ना वो, कितना हंसता, कितना खेलता बच्चों को लेकर। विंग ने बच्चों को फीड करवाया। उसके बाद उसने फिर से बच्चों को सुला दिया। मैडम यू और मैडम ला ने विंग की हेल्प किया। उसके बाद विंग नर्सिंग होम पर 3 से 4 दिन तक था। उसके बाद वो घर आ गया था। वांग जी भी घर आ गया था। विंग एक दिन अपने बेड पर लेटा हुआ था जहाँ पर वांग जी लेटा हुआ था और बच्चे पालने में थे। विंग फीड करवाने के बाद जब वांग जी के पास आकर लेटता है तब उसको महसूस हुआ कि वांग जी के पैर का जो फिंगर है वो हिल रहा है। इसे देखकर विंग ने कहा लानसान